नमस्कार साथियों। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी कब है, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक बहुत ही मुख्य त्योहार है। हर साल हिंदू कैलेंडर के छठे महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने इसी दिन लीलाधर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए इस तिथि पर भक्त जन्मोत्सव मनाते हैं। कुछ कैलेंडर में इसे 5251वां जन्म उत्सव बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी कब है, उसका व्रत और पारण का मुहूर्त कब होगा। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि पड़ती है, उस दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके पीछे का कारण है कि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। आइए जानते हैं इस वर्ष जन्माष्टमी कब प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2024 को प्रातः 3:39 से होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त 2024 को प्रातः 2:19 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 3:55 पर शाम को अगस्त 26, 2024 में और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति होगी 27 अगस्त 2024 को शाम को 3:38 पर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा शहर में देवकी और वासुदेव के घर अष्टमी तिथि या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हुआ था। मथुरा का राजा कंस था, देवकी का भाई था। एक भविष्यवाणी में कहा गया कि कंस को उसके पापों के कारण देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मार दिया जाएगा। यह सुनकर कंस बुरी तरह से भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन और उसके पति को जेल में डाल दिया। भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने का निश्चय किया। जब देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म दे रही थी तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। वासुदेव रात के समय जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को गोकुल में यशोदा और नंद के घर छोड़ आए। यह शिशु भगवान विष्णु का ही एक रूप था और उनको ही बाद में श्री कृष्ण का नाम मिला। इन्होंने ही कालांतर में कंस का वध किया, जिससे उसका आतंक खत्म हुआ। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को समर्पित यह दिन है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले मनुष्यों को मृत्यु लोक में भी स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है और उसके बाद उन्हें मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। इस त्योहार की पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे लड्डू गोपाल के जन्म से ही जोड़ा जाता है। तो इस पूजा का अधिकतम लाभ उठा सके, इसके लिए मैं आपको एक विस्तृत विधि बताने का प्रयास कर रही हूँ। प्रातः काल सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने और रात्रि में चूंकि पूजा करनी होती है तो पहले से ही श्री कृष्ण के पालने को सजाकर उसकी पूजा की शुरुआत करें। मंदिर को गंगा जल से साफ कर लें। पूजा शुरू करने के लिए ध्यान का पालन करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदर पूर्वक पालने में रखें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जल चढ़ाना पाद्य कहलाता है। भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। आचमन करें, जो भगवान को जल अर्पित करने और उसे पीने का कार्य है। भगवान के स्नान समारोह को संपन्न करने के लिए मूर्ति पर पंचामृत की 5 सामग्री अर्पित करें, जिसमें दूध, शहद, घी और गंगा जल सम्मिलित है। 5 सामग्रियों को इकट्ठा करें
और उसका पंचामृत तैयार करके उसको प्रसाद के रूप में वितरित करें। श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र और सामान से सजाएं, इसे देवता का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें और भगवान पर चंदन का लेप लगाएं। भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें, धूप बत्ती और तेल का दीपक जलाएं। आप चाहें तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोर मुकुट और बांसुरी से भी सजाएं। भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाएं। भगवान को नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से बना हुआ तांबूलम भेंट करें। भगवान के सम्मान में कुंज बिहारी की आरती गाएं और फिर परिक्रमा करें। अपने हाथ जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको और आपके परिवार को सभी विपत्तियों से सुरक्षित रखें। जन्माष्टमी सिर्फ भारत में ही नहीं मनाई जाती है, अपितु पूरे विश्व में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में जन्माष्टमी का पर्व किस तरह से मनाया जाता है। उत्तर भारत के लिए यह सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन लोग रास लीला की परंपरा का जश्न मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर जम्मू में होने वाली एक और गतिविधि है जिसे पतंग उड़ाना कहते हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में मणिपुर के निवासी राधा कृष्ण रास लीला का प्रदर्शन करते हैं, जो प्रेम से प्रेरित एक नृत्य नाटिका है। माता पिता अपने बच्चों को गोपियों और कृष्ण की कहानियों से कृष्ण के रूप में तैयार करते हुए भगवत गीता और भागवत पुराण के 10वें अध्याय को जोर से पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसको श्री कृष्ण उड़ीसा भी कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग आधी रात तक उपवास और पूजा करते हैं। लोग भागवत पुराण के 10वें पुराण का पाठ करते हैं, जो कृष्ण के जीवन को समर्पित है। अगले दिन नंद उत्सव का त्योहार मनाया जाता है, जो कृष्ण के पालक माता पिता नंद और यशोदा को सम्मान करने वाला त्योहार है। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में माखन हांडी की रस्म निभाई जाती है, जो दही हांडी की रस्म के समान है। कुछ लोग नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं और भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाकर उनके दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र में हर साल लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, जिसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग दही हांडी तोड़ते हैं। दही से भरा एक मिट्टी का बर्तन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिशु कृष्ण ने मक्खन और दही चुराया था, ताकि लोग अपने घर में दूध से बने उत्पादों को कृष्ण की पहुंच से दूर रखें। इन ऊंची लटकी हुई मटकियों को गिराने के लिए कृष्ण तरह तरह के रचनात्मक उपाय सोचते थे, जैसे अपने दोस्तों के साथ मानव पिरामिड बनाना। इस तरह दही हांडी का विचार उत्पन्न हुआ, जिसमें गिरी हुई सामग्री को प्रसाद कहा जाता है। दक्षिण भारत में गोकुलाष्टमी का उत्सव बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में फर्श को सजाने के लिए कोलम का उपयोग करते हैं और कृष्ण सम्मानित भक्ति गीत गाए जाते हैं। घर में कृष्ण के प्रवेश को दिखाने के लिए प्रवेश द्वार से पूजा कक्ष तक कृष्ण के पद चिन्हों को दर्शाते हैं। कृष्ण को मक्खन, पान और फल चढ़ाए जाते हैं। विश्व में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्सव से मनाया जाता है। नेपाल में लोग जन्म अष्टमी के दिन मध्य रात्रि तक उपवास रखते हैं और धार्मिक गीत गाते हुए भगवत गीता के श्लोकों का जाप करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्ण मंडली और उनके अनुयायी रंगारंग समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। फिजी में जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। इन 8 दिनों के दौरान हिंदू अपने घरों और मंदिरों में मंडलियों के साथ एकत्रित होते हैं। सिंगापुर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कृष्ण जप प्रतियोगिता,
इस कार्यक्रम को खास बनाती है। बांग्लादेश में जन्माष्टमी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कई जुलूस निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था और अष्टमी तिथि को ज्योतिष में अच्छी तिथि नहीं माना जाता है। तो जानते हैं कि अष्टमी का दिन अच्छा है या बुरा है। हिंदू धर्म में अन्य सभ्यताओं की तरह अष्टमी, जो चंद्र कैलेंडर के 8वें दिन को बताती है, मूल रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती है। यह चक्र में केवल एक दिन है और प्रत्येक व्यक्ति की व्याख्याएं और परंपराएं अलग अलग होती हैं। क्योंकि ये कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को समर्पित है, इसीलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। महाभारत में कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका है। भागवत पुराण में कृष्ण की 8 पत्नियों का उल्लेख किया गया है और वे हैं रुक्मणी, जामवंती, मित्रविंता, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्यभामा, कालिंदी और नग्नजिति। आइए श्री कृष्ण के शक्तिशाली मंत्र को जानते हैं। क्रम कृष्णाय नमः। ओम देविका नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। गोकुलनाथाय नमः। तो साथियों, ये था वर्ष 2024 में आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपके प्रोत्साहन से हमें बहुत बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। तो साथियों, जन्माष्टमी का ये पर्व आपके लिए शुभ हो। इसी के साथ अपने वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। नमस्कार।